कैसा है? बहुत प्यारा। तुम्हारी सास ने तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा जोड़ा पसंद किया है। तुम्हें कैसा लगा? बस 100-100। हम्म। नहीं नहीं बेटा, देखो ना कितना जबरदस्त है, इतना बारीक काम है, कलर इतना अच्छा है। जब तुम पहनोगी ना बहुत अच्छा लगेगा। ये देखो इतना जच रहा है। अल्लाह तुम्हें पहनना नसीब करे। अब देखो ना, वो पुराने जमाने में लोग फजूल की चीजों में पैसे उड़ा देते थे, लेकिन अब तो जमाना बदल गया ना। अब तो लोग वही चीज देते हैं जो जरूरत की होती है। खाला लेकिन गाड़ी शाइना बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आजकल तो लोग वाकई जहेज में अपनी बेटियों को उनकी सहूलत और इस्तेमाल की चीजें ही देते हैं। तो भी ठीक है फिर। चलो, रिश्ता पक्का हो गया। मुबारक हो, मुबारक हो। सर्व करो। सदा सुहागन रहो मेरी बच्ची। हाँ हाँ, लाओ लाओ। जाओ बेटा कप लो भाई, लेकर आओ। मुंह मीठा करो। लो भाई, तुम भी मीठा करो। अम्मी आपके हाथों की बिरयानी की तो बात ही कुछ और है। अम्मी, ये इतने टाइम बाद इतना अच्छा खाना खा रहे हैं ना, इसलिए इतनी तारीफ कर रहा है। वरना इतना अच्छा खाना ऐसे अपने हॉस्टल में थोड़ी ना नसीब होता होगा। मेरा बच्चा इतना कमजोर लग रहा है। ये लो दोनों कबाब। सही कह रही हैं। डॉक्टर बनने गया था, ये तो पेशेंट बन के आ गया। ओ प्लीज स्टॉप इट। क्यों तंग कर रही हो मेरे भाई को? अरे क्या कशमाला, तुम हर वक्त सीरियस मूड में रहती हो। एंजॉय करने दो बच्चों को यार। सीरियस बात से याद आया, मैंने आप सबको एक बहुत सीरियस बात बतानी है। या अल्लाह खैर, क्या हुआ है? अच्छी खबर है अम्मी। याद है आप लोगों को मैंने एक प्रोजेक्ट के बारे में बताया था? गेस करें उस प्रोजेक्ट को कौन लीड कर रहा है? तुम। रियली? अरे वाह, Congratulations! मुझे तो पहले ही अपनी बेटी की काबिलियत पर पूरा यकीन था। अल्लाह ताला तुम्हें इसी तरह से और कामयाबियां अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इस बार कोई कंजूसी नहीं चलेगी। कल आप हमें एक अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर करा रही है। नहीं, क्यों बिला वजह बहन के पैसे खर्च करवा रहे हो? अम्मी, आप इस मामले में कुछ नहीं कहें, ओके? हैदर, अच्छा भाई, कल की ट्रीट हम गरीब की तरफ से। अब ये सोचो कि खाना खाना कहाँ। हाँ चाइनीज रेस्टोरेंट। नहीं, मुझे चाइनीज इतना पसंद नहीं भाई। चाइनीज मम्मी, भाई के साथ बहुत ज्यादती हो रही है। कैसी ज्यादती? इस बेचारे पे पहले ही बहुत जिम्मेदारियां हैं। खाला एक नई डिमांड करके चली गई है, ये गलत है अम्मी। लड़के वाले इस तरह की डिमांड कर दिया कर। नहीं अम्मी, इंसान की हैसियत उसके इस्तिताअत के मुताबिक उनसे डिमांड करनी चाहिए ना। आपको खाला को बोल देना चाहिए था कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हारा भाई सब संभाल लेगा। अम्मी, मैं कैसे फिक्र नहीं करूं? उसको परेशान करके अपनी खुशियां तो नहीं मांग सकती ना। अगर आप खाला को मना नहीं कर सकती हैं, आप उनसे बात नहीं कर सकती हैं, तो कोई बात नहीं है।
मैं फराज से बात कर लूँ। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? इसमें दिमाग खराब होने वाली क्या बात है? लड़की वालों को ससुराल वालों की जायज नाजायज बातें माननी पड़ती हैं। और फिर तुम्हारा भाई जो कर रहा है, जो कमा रहा है, तुम ही लोगों के लिए ना, और किसके लिए कर रहा है? जिम्मेदारी हो तुम लोग उसकी, फर्ज है उसका। और याद है ना ताबी की शादी क्यों टूटी थी? तो वो भी गलत डिमांड कर रहे थे ना अम्मी, उनकी बात भी गलत ही थी। खाला इसी बात का फायदा उठा रही है, क्योंकि वो जानती है ना कि इस वाकये के बाद अब वो जो भी डिमांड करेगी हम मान लेंगे, मना तो कर नहीं सकते हम उन्हें। यही बात तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर मैंने गाड़ी देने से इनकार कर दिया और खुदा न खासा उन्होंने शादी तोड़ दी तो तुम्हें ये सारी बातें, सब चीजें समझ में आ रही हैं, मेरी बेबसी नजर नहीं आ रही तुम्हें? और खबरदार अगर तुमने फराज से कोई भी बात करने की कोशिश की तो इस वक्त तुम्हारा उठाया हुआ कोई भी कदम तुम्हारी आने वाली जिंदगी पर असरअंदाज हो सकता है। कैसा है? बहुत प्यारा। तुम्हारी सास ने तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा जोड़ा पसंद किया है। तुम्हें कैसा लगा? बस 100। नहीं नहीं बेटा, देखो ना कितना जबरदस्त है, इतना बारीक काम है, कलर इतना अच्छा है। जब तुम पहनोगी ना बहुत अच्छा लगेगा। ये देखो कितना जच रहा है। अल्लाह तुम्हें पहनना नसीब करे। ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? जो जो आपने कहा वही तो किया था। हमारी फाइनेंशियल कंडीशन देखे मैं यही बात। क्या हुआ हसन? क्या किसका फोन है? क्या क्या कह रहे हैं? क्या बात है? नहीं आ रहे। क्या मतलब नहीं आ रहे? क्यों? हमें रिश्ता खत्म कर दिया। हाँ रिश्ता? ऐसे कैसे कोई रिश्ता खत्म कर सकता है? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी, मेरी बात करवाओ। कोई गलत फहमी नहीं हुई। मैंने कैसर से भी बात की, अंकल से भी, वो नहीं मान रहे। क्यों नहीं मान रहे? गाड़ी चाहिए हम। मैं गाड़ी का कैसे दूं? तुम मेरी बात करवाओ, मैं बात कर। कोई फायदा नहीं उनसे बात करने का, वो नहीं मान रहे। कैसे नहीं मानेंगे भाई? दिन मुकर्रर हो चुके हैं, सारे खानदान का लोग बता चुके हैं। हमारी कितनी जंग फसाई होगी। ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बात करवाओ। मैं क्या करवाऊं? मैं खुद बात करूंगी। जी डॉक्टर हमजा, तो पढ़ाई चल रही है? हाँ बस ऐसे ही। क्या बात है, बड़े थके थके लग रहे हो। अच्छा ये पिछले दिनों लगातार क्विज़ेस थे, तो हो सकता है मैं रात भर जाग कर पढ़ता था तो आपको लग रहा हूँ। तो ये माजरा है। आओ बैठते हैं, गपशप करते हैं। बड़ा अरसा हो गया गपशप नहीं हुई। आओ बैठो। और सुनाओ यार हमजा, एक बात तो बताओ। ये मैंने भी नोटिस किया है, और खाने पे तुम्हारी अम्मी और बहनें भी बात कर रही थी कि बहुत वीक हो गए हो तुम।
क्या बात है, अपनी नींद भी पूरी तरह से नहीं लेते क्या? देखो, अपना ख्याल करो, अपनी नींद पूरी किया करो, अपनी डाइट का ख्याल रखो। हमजा, तुम्हें डॉक्टर बनना है, मरीज नहीं यार। ठीक कह रहे हैं आप। या बाबा, कभी कभी लगता है मैंने बहुत मुश्किल फील्ड चुन ली है। बहुत सख्त कंपटीशन है इसमें, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसमें तो देखो कोई शक नहीं है कि तुमने बहुत मुश्किल फील्ड चुन ली है, मगर तुम ये भी देखो कि ये एक बहुत मीनिंगफुल फील्ड है, बहुत मोतबर फील्ड है। अब तुम अपने इस मुआशरे में डॉक्टर का मुकाम देखो, इतनी ज्यादा इज्जत है उसकी, कितना बड़ा रुतबा है। और अगर वही रुतबा, वही मकाम और वही इज्जत चाहिए तो मेहनत तो करना पड़ेगी ना फिर। थैंक यू बाबा, आप ठीक कह रहे हैं। मैं बस कभी कभी एंजाइटी अटैक हो जाता है, प्रेशराइज हो जाता हूँ। ये सब तो होगा, और इसको फेस भी तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा, और यही इस फील्ड का सबसे बड़ा चैलेंज है। और अभी ये तो कुछ भी नहीं है हमजा, इससे और भी मुश्किल मकामात से गुजरना पड़ेगा। बट आई नो यू कैन डू इट। थैंक यू बाबा, थैंक यू इस इमोशनल सपोर्ट के लिए, मुझे जरूरत थी इसकी। अरे शुक्रिया वुक्रिया वाली क्या बात है। आई एम प्राउड ऑफ यू, और मैं हमेशा रहूंगा। बस हमजा, मैं एक चीज चाहता हूं कि तुम कभी भी अपनी जिंदगी के किसी भी मकाम पर कमजोर मत पड़ो, और मुझे पता है कि तुम कभी कमजोर नहीं पड़ो। तो अपना ख्याल रखा करो यार, पढ़ो, शाबाश, ठीक है। हाँ।